नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा के 100 एक्सटेंशन लेक्चरर की नौकरी से निकाला, उच्च शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। राजस्थान के 3 डिग्री कॉलेजों से ली पीएचडी डिग्री। काशी विश्वनाथ धाम महाशिवरात्रि पर एक क्षण भी नहीं सोएंगे बाबा। राहुल रायबरेली पहुंचे, हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। सोम्या झा की सूझबूझ से टोंक में टला हंगामा। खाटू मेले के चलते 10 ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य भर में कई एक्सटेंशन लेक्चरर को अयोग्य मानते हुए उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है। विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कार्यरत इन एक्सटेंशन लेक्चरर को 57,700 रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा था। इन सभी एक्सटेंशन लेक्चरर के पास राजस्थान के ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चूरू, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर और सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू से पीएचडी की डिग्री है, जिन्हें हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले 5 सालों के लिए पीएचडी छात्रों के नामांकन से प्रतिबंधित कर दिया था। इस पूरे मामले में हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक राहुल हुड्डा चुप्पी साधे हुए हैं। विभागीय सूत्रों का दावा है कि इस कार्रवाई से 100 से अधिक एक्सटेंशन लेक्चरर प्रभावित हुए हैं, जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। कुछ एक्सटेंशन लेक्चरर पंचकुला विभाग या मुख्यालय में अपना विरोध प्रकट भी कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर महादेव के विवाह के महाआयोजन पर महालाइव टेलीकास्ट होगा। पूरे विश्व के शिव भक्त बाबा के पढ़ने का उत्सव मोबाइल पर देख सकेंगे। 26 फरवरी को मंगला आरती से 27 फरवरी की भोग आरती तक 36 घंटों से अधिक का नॉन स्टॉप लाइव टेलीकास्ट मंदिर न्यास में करेगा। मंदिर प्रशासन महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए सभी प्रबंध कर रहा है। शिव शक्ति के मिलन के पर्व महाशिवरात्रि पर काशी उत्सव में डूब जाती है। अपने विवाह उत्सव पर बाबा एक क्षण भी नहीं सोते हैं। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं। गुरुवार सुबह 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय, सांसद किशोरी लाल शर्मा और प्रमोद तिवारी ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। यहां पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले राहुल गांधी 5 नवंबर 2024 को रायबरेली आए थे। वहीं लोकसभा चुनाव यानी सांसद चुने जाने के बाद राहुल का रायबरेली का छठा दौरा है। राहुल तय कार्यक्रम के अनुसार 2 दिन रायबरेली में रहेंगे। टोंक में आज होने वाला किसानों का हंगामा टल गया। प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली है। जिला कलेक्टर सोम्या झा की बड़ी सूझबूझ सामने आई है। खेतों में जंगली सूरों से फसलों के हो रहे नुकसान, शमशान भूमि के नामांतरण खोलने, 20 किलोमीटर के दायरे में किसानों को टोल में राहत और बजरी खनन जैसे मामलों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के खिलाफ का ऐलान किया था। जिला कलेक्टर सोम्या झा ने टोंक एसडीएम को किसानों की वार्ता करने के लिए नियुक्त किया। वार्ता में सहमति बनने पर कलेक्ट्रेट का घेराव स्थगित कर दिया गया। विश्वविख्यात बाबा खाटू श्याम का वार्षिक मेला 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। मेले में केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लाखों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए आते हैं। यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। वहीं रेलवे ने अब मेले को देखते हुए 10 ट्रेनों में डिब्बों को अस्थायी तौर पर बढ़ोतरी की है। अब 28 फरवरी से 15 मार्च तक सभी ट्रेनें बढ़े हुए डिब्बों के साथ चलेगी। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच छठे दौर की बैठक 22 फरवरी को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। बैठक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। उधर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 87वें दिन भी प्रवेश कर गया। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान शुभकरण सिंह की पहली पुण्यतिथि किसान 21 तारीख को मनाएंगे। किसान नेता डल्लेवाल इस मौके पर अहम घोषणा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ दिए गए लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल लोकपाल ने उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई की, क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या नहीं। ढाका से दुबई जाने वाली बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान की गुरुवार सुबह महाराष्ट्र के नागपुर हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। नागपुर हवाई अड्डे के निदेशक आबिद रूही ने इंडिया टुडे टीवी की बहन वेबसाइट आज तक को बताया कि विमान को तकनीकी समस्या के कारण लैंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारी ने कहा कि लैंडिंग के बाद उड़ान के सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। भारत में अधिकांश लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए यूपीआई के जरिए भुगतान कर रहे हैं, जिससे लेन देन का बड़ा हिस्सा डिजिटल हो गया है। देश भर में हर दिन करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसके जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए का आदान प्रदान किया जाता है। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियां यूपीआई पेमेंट सेवाओं में अग्रणी हैं और अब ये सेवाएं ज्यादातर मुफ्त रही है। लेकिन अब शायद लोगों के लिए फ्री वाली सेवाएं जल्द ही बंद हो सकती है और आपको अलग अलग सर्विसेज के लिए फीस चुकानी पड़ सकती है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग लेन देन से जुड़े हालिया नियमों में बदलाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि टोल पार करने से 60 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक फास्टैग की सक्रियता को लेकर फैली खबरें ग्राहकों के लिए लागू नहीं होगी। NHAI ने स्पष्ट किया कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सर्कुलर का उद्देश्य केवल अधिग्रहणकर्ता बैंक और जारीकर्ता बैंक के बीच लेन देन विवादों का समाधान करना है, न कि फास्टैग उपभोक्ताओं के लिए कोई अतिरिक्त शर्त लगाना। 27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट 2024 के एडमिट कार्ड कल यानी 21 फरवरी को अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा के लिए 14,29,822 कैंडिडेट्स ने फार्म भरे हैं। लेवल 1 और लेवल 2 यानी दोनों में आवेदन करने वालों की संख्या 1,14,696 है। ऐसे में इन 2 दिनों की परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की संख्या 15,44,418 है। परीक्षा के लिए 41 जिला मुख्यालयों सहित अन्य जगहों पर 1,731 सेंटर बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार रीट 2024 के एडमिट कार्ड में QR कोड होगा। इसे स्कैन करते ही कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार कैंडिडेट्स का फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा। जयपुर डॉलर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ ही भारतीय बाजार में कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 88,900 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत से 1 लाख रुपए को पार कर गई है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक कुछ दिनों में ही 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 90,000 रुपए को पार कर सकती है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,900 रुपए पर आ गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 83,700 रुपए पहुंच गई है। जोधपुर के होटल में इन दिनों फूड फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें लोगों को अलग अलग देशों के कल्चर और वहां के फूड के बारे में बताया जा रहा है। इसी को लेकर जोधपुर के झालामंड स्थित होटल फेयरफील्ड बाय मेरिट में भी कोरियन फूड फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल के तहत होटल में आने वाले कस्टमर को साउथ कोरिया की फेमस फूड पर परोसा जा रहा है। यह फेस्टिवल 28 फरवरी तक रोजाना चलेगा। शाम 7 बजे फूड फेस्टिवल शुरू होता है। राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच का आयोजन खेल परिषद के नेतृत्व में किया जाएगा। एडहॉक कमेटी के सदस्य और हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीमसर के बेटे धनंजय सिंह खीमसर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल परिषद को राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच का आयोजन करने के लिए अधिकृत किया है। यह स्वागत योग्य फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। धनंजय सिंह खीमसर ने कहा कि राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले का आयोजन हम सबके लिए खुशी की बात है। डूंगरपुर जिले में सर्वर की समस्या होने से 4 दिन से राशन डीलर्स की पोस्ट मशीनें बंद पड़ी है। पोस्ट मशीनें बंद होने से उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ता राशन के लिए दुकानों पर पहुंचते हैं, लेकिन मशीन काम नहीं करने से उपभोक्ताओं को बैरंग लौटना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिले के राशन विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पोस्ट मशीन के जरिए उपभोक्ताओं को राशन वितरण का काम किया जाता है, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में पोस्ट मशीन के सर्वर में समस्या आ रही है। जयपुर स्तर पर बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाने से सर्वर बंद होना बताया जा रहा है, लेकिन पोस्ट मशीन का सर्वर बंद होने से राशन वितरण नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।